ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना रजिस्ट्री कार्यालय पर ई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, स्टाम्प वेंडर और मुंशी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। इस व्यवस्था को लेकर नाराज लोगों ने कार्यालय परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरने का नेतृत्व मंजूर हसन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ई रजिस्ट्री प्रणाली लागू होने के बाद कई तरह की व्यावहारिक समस्याएं सामने आ रही हैं, जिससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसी को लेकर वे अपनी 4 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार नहीं किया जाता और ई रजिस्ट्री व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। धरने पर बैठे लोगों ने सरकार से जल्द हस्तक्षेप कर उचित समाधान निकालने की मांग की है। मैं प्रमोद विश्वकर्मा इस वक्त मैं मोहम्मदाबाद गोहना के सब रजिस्ट्रार कार्यालय पे हूँ। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, इसमें अधिवक्ता, दस्तावेज लेखक, मुंशी और स्टम्प वेंडर हैं जो धरने बैठे हैं। और ये धरना मऊ जनपद में नहीं, ना मोहम्मदाबाद गोहना में चल रहा है, ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। चलने का कारण क्या है कि प्राइवेट कंपनी ठेका का ये विरोध कर रहे हैं कि जो कुछ रजिस्ट्री कार्य में जो कार्य होते थे वो प्राइवेट कंपनी को दिए जा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ जो जिनके नेतृत्व में धरना चल रहा है, मंजूर सर ना, उनके नेतृत्व में चल रहा है, मंजूर हसन जी के नेतृत्व में चल रहा है। जानते हैं क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? सर अपना परिचय देते बताएं। मंजूर हसन, दस्तावेज लेखक, मोहम्मदाबाद। जी सर, धरने पे क्यों बैठा गया है? धरने पे इसलिए कि इसको प्राइवेट को दिया जा रहा है ठेके पे जी, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, हम घर बैठ जाएंगे, रोजगार खत्म हो जाएगा। आपकी अवस्था क्या होगी इस समय? इस वक्त जो है 58 साल है। 58 साल जी, मतलब बिल्कुल इस अवस्था में आप बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे घर पर। बेरोजगार। कहने का मतलब ये जी, जी। आपकी मांगे क्या है? कुछ मांगे भी तो होंगी जो बैठे होंगे धरने पर। मांगे कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, ठेके पर न दिया जाए जी, इसको, जो प्राइवेट कंपनी को न दिया जाए। जैसे हम लोग 2 पैसा कमा रहे हैं तो जीविका चल रही चले। जी, लेकिन कुछ 4 मांगे भी थी, इसमें पोस्टर में लगा हुआ है, रजिस्ट्री कार्य को किसी प्राइवेट कंपनी को ठेके देने पर वह निर्णय तुरंत वापस लिया जाए। ये ऐसा क्या, ये बताएं। आपकी पहली मांग है, कार्य को किसी प्राइवेट कंपनी को हाँ, ठेका देने पर देने का निर्णय तुरंत वापस लिया जाए। जी, तो तुम्हें बता ही रहा हूँ आपको। जी, और रजिस्ट्री विभाग कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने की अवधि रखा जाए। जी, सभी हित धारकों को, अधिवक्ता, मुंशी को बिना कोई निर्णय न लिया जाए। जी, हमारे रोजी रोटी पे भी ध्यान दिया जाए। जी। अच्छा सर, ये बताएं, जैसे अगर इस अवस्था में अगर आप घर बैठते हैं, अगर ये मान लीजिए कि अगर सरकार प्राइवेट कंपनी को देती है तो ये जन सेवा पर क्या समस्याएं और भी आ सकती हैं? जो आते हैं रजिस्ट्री कराने के लोग, उनको क्या समस्याएं भी आएंगी? देखिए, आम जनता को भी परेशानी होगी। इतना आसान नहीं है कि वो बाहर से ऑनलाइन करा लेंगे। जी, जब तक इसकी गतिविधियाँ जानकारी नहीं होगी वो कोई कर नहीं, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। जी, और इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। जैसे भ्रष्टाचार, जैसे कैसे? भ्रष्टाचार, अब जैसे एक आदमी को आप पकड़ लीजिए, आपको रजिस्ट्री लेनी है, एक को देनी है, वो क्या करेगा उसको कोई जानकारी नहीं है। जी, तो वो किसी दलाल को पकड़ेगा, किसी को गलत आदमी को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद वो पैसे का डिमांड करेगा। जी, भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। जी। हम लोग जो काम कर रहे हैं वैसे करने दिया जाए। मतलब मांगे हैं, अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती, जो 4 मांगे पूरी नहीं, तो क्या फिर आगे का निर्णय क्या रहेगा आपका? जिले स्तर पे हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे, अपनी मीटिंग कर। प्रदेश स्तर चल रही है बातचीत। जी, हम लोग जिले के अधीन आते हैं। जिले की जो पदाधिकारी हैं जी, या मोहम्मदाबाद के हैं या किसी तहसील के, तो आपस में बात करके फिर आगे लड़ाई बढ़ाई जाएगी। कितने दिन से चाचा कार्य बाधित है यहाँ पर? मैं 40 साल से। नहीं, कितने दिन से मतलब यहाँ कार्य नहीं हो रहा, आप लोग नहीं कर रहे हैं? 4-5 दिन से। 17 तारीख से आप लोग धरने बैठे हैं? हाँ, 17 से धरने पे लगातार? 17 से नहीं बैठे हैं। कब से? अभी सोमवार, मंगल, बुध भी पे 4 दिन हो गया। चौथा दिन हो गया ना? 4 दिन हो गया। हाँ, तो 17 आपकी अवस्था कितनी होगी चाचा? जैसे मेरी 67-68 साल है। आप बराबर यहाँ पर आते थे, 2 पैसा घर जाता था। हाँ, और आप 4 दिन से यहाँ बैठे हुए धरने पे बैठे हैं, 1 पैसे काम नहीं हुआ। कम नहीं हो रहा। जैसे घर का खर्चा कैसे चलता होगा? जैसे इसी से चलता था, इसीलिए बुकवारी के कगार पर हम लोग जा रहे हैं ना। जी, जब निजीकरण हो जाएगा तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? जी, जितने लोग इससे मुंसलिक हैं, लगे हुए हैं, उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? उनकी रोटी कहाँ जाएगी? वो सब भूख कगार पर खड़े हो जाएंगे। जी, कैसे काम चलेगा? इसलिए सरकार से ये अनुरोध है, सरकार से ये कहा जा रहा है कि डिजिटल न किया जाए, जैसे चल रहा था वैसे चलने दिया जाए, ताकि सबकी रोजी लगी रहे। लगी रहे। अच्छा, आप जी, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम अनिल गुप्ता है। अनिल जी बताएं क्या समस्या है? समस्या बड़ी जटिल है। जटिल का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जितने हम सभी लोग हैं, मुंशी हैं, अधिवक्ता भी हैं, हम सभी लोग, इसमें कोई ऐसा नहीं है शख्स जो कि इंटर से लेकर के बीए से लेकर के बीएससी तक का नहीं होगा जो हम लोग हैं। ऐसी अवस्था रहने के कारण जो 30 वर्षों के उम्र से लगायत इस समय 70 साल की उम्र के लोग हैं, जो मेरा 60 वर्ष उम्र है। अब ऐसे परिस्थिति में जैसे सत्ता और शासन द्वारा, देश के द्वारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास था, उसी कड़ी में हम भी हिंदुस्तान के प्राणी हैं। ऐसी स्थिति में हम जाएं तो जाएं कहाँ? हम किस बच्चे पर नाज करें? कौन सा समय है? हम स्वयं अपने को स्वावलंबी बन करके हम लोग करते हैं। 1500 रुपया कमाते हैं, किसी बिस्तर पर 4 लोग रहते हैं, किसी पे 8 लोग रहते हैं। न गर्मी जानते हैं, न जाड़ा जानते हैं, न दोपहरिया जानते हैं, न तिजहरिया जानते हैं। ऐसे परिस्थिति में कोई ऑनलाइन कराता है, तो कोई जीपीएफ मैप कैमरा का कराता है, कोई फोटो कॉपी कराता है। इस स्थिति में हम कहाँ जाएं? हम लोग बेकार हो जाएंगे और अत्यधिक परेशानी हम सभी लोगों को उठानी पड़ेगी। इसलिए निवेदन है शासन से, सत्ता से, कि ध्यान में रखते हुए यथावत जो पहले पूर्व की बात था उसको यथावत उसको बरकरार रखा जाए। 4 दिन से आपके घर पे पैसा नहीं गया? जी नहीं। ठीक है, घर की अवस्था कैसी होगी? मतलब सरकार अगर क्या, हमारी जो भी व्यवस्था है, हम लोग एक सामाजिकता तरीके से भी जुड़े हैं, लोगों के बीच में भी रहते हैं, हर तरीके से। हम लोग कोई पॉलिटिक्स और राजनीति करने वाले नहीं हैं। लोग बात और व्यवहार से हम लोग की जो खेवा खर्चा जो भी होता है, जो भी खर्चे होते हैं, 1500 रुपया मिलता था उसमें चलते, तो उससे हम सभी लोग संतुष्ट थे। अब शिक्षा है, दीक्षा है, बेटा है, बेटा की बेटी है, ऐसे स्थिति में हम हैं। हम स्वयं स्वावलंबी रहना चाहते हैं और सरकार से निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान दे करके जो इस उत्तर प्रदेश सरकार के जो इस विभाग के मंत्री जायसवाल जी हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई करें और हम सभी लोगों का कल्याण करें। नहीं, सरकार भी कहती है कि एक अवस्था के बाद आदमी को आराम करना चाहिए। मैं अब 60 साल की का, जब भैया की सर की 67 साल उम्र हो गई, अगर उसके बाद भी आप उम्मीद रखते हैं? मैं जब तक सांस में सांस है, दम में दम है, तब तक हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। एक वो भी दौर था जो कि आज तो हम 4 फुट और 6 फुट के लोग हैं। एक वो भी जमाना था कि हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा जन्म लेता था 6 फुटा से कम नहीं रहता था। मैं उस वंशावली का हूँ, अपने हिंदुस्तान के वंशावली का हूँ। मेरे साथ कुछ युवा भी हैं। भैया आप आगे आइए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद सादिक कितने है। साल से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं इधर 5 साल से काम कर रहा हूँ। घर पे जा जी। शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई है जी। इसी काम से मेरे घर की रोजी रोटी चलती है जी। अब ये काम बंद हो जाएगा तो मैं बेरोजगार हो घर पे जाऊंगा। आपसे कितने लोग निर्भर होंगे? आपसे? मेरे घर में मुझसे 4 लोग निर्भर हैं। 4 लोग निर्भर हैं। 4 दिन से घर पे कुछ नहीं गया। ये काम अगर ऐसे सरकार लागू कर देगी तो मैं तो पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाऊंगा। सरकार से यही निवेदन है कि नए रोजगार का अगर अवसर नहीं खोल रही तो पुराने रोजगार को ना बंद करे जी। अगर ऐसा कुछ कर भी रही है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ इसमें हमारा भी कार्य लगाए, इसके अंदर रजिस्ट्री कहीं ना कहीं, ताकि हम लोग भी रोजगार पाए। जी जी। भैया अब आप भी काम करते हैं? क्या नाम है सर आपका? अमन नाम है। अमन नाम है। अमन जी कितने साल से यहाँ पे कर रहे हैं आप? 5-6 साल से कर आप भी लगातार? जी। शादी होगी आपकी भी? नहीं, शादी नहीं। आपसे कितने लोग निर्भर होंगे घर पर? वही पूरा घर है, पूरा घर है। हाँ। कोई आपसे बड़ा भाई या कोई कुछ? नहीं, बड़ा भाई। आप ही पूरे खर्च देखते हैं? जी। मेरे साथ तो कुछ युवा भी थे, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे। भाई सबका दर्द है। किसी घर पे 4 दिन से खाना नहीं गया, किसी परिवार एक व्यक्ति से 4 लोग जुड़े हुए हैं। सरकार से इनकी मांग ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो लाना चाहती है रजिस्ट्री में, उसको पूरी तरह बंद करा जाए। अगर लाते भी हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ही रोजगार दिया जाए। सी न्यूज़ भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मऊ में ई रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर विरोध लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी समाधान की मांग पर अड़े हैं और अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।